तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम लॉगिन करते टाइम या फिर पासवर्ड फॉरगेट करते टाइम या फिर आप न्यू डिवाइस में लॉगिन कर रहे हो, अगर 2 स्टेप ऑथराइजेशन अगर आपने ऑन कर रखा है तो उसमें कहीं ऐसा होता है कि लॉगिन नहीं हो पाता है या फिर पासवर्ड फॉरगेट करते हैं तो नहीं हो पाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स है जो जिनको फॉलो करके आप इसको फॉरगेट कर सकते हो या फिर दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। तो वही चीज़ आज बताने वाला हूँ डिटेल में। गाइज एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सारे स्टेप तो फॉलो करना है। और मैं चाहूँ तो शॉर्ट में भी बता दूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगा और फिर आप बोलोगे यार ये तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हाँ थोड़ा सा 1-2 मिनट या तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन उससे आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाएगा और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे करते भी रहना मेरे साथ में। तो अगर चैनल पे नए हो तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके में पहले का जब आप न्यू डिवाइस में लॉगिन करते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो वही मैं न्यू और पुराने दोनों डिवाइस में आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस डिवाइस में कर रहा हूँ, ये मेरा नया डिवाइस है जिसमें मैं आपको मेरा एक पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट है जो काफ़ी दिन से मतलब मैं लॉगिन कर रहा था तो नहीं हो रहा था, मतलब उसका मेरे पास पहली बात तो उसमें सिम में रिचार्ज नहीं था, तो अभी मैं उस सिम में रिचार्ज भी करवा लिया हूँ। तो पहले मुझे लगा था कि हो सकता है कि मेरी सिम में रिचार्ज नहीं है इस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है। तो चलो तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो हम लॉगिन अनदर अकाउंट पे जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास उसका कोई भी पासवर्ड या एक्सेस नहीं है, तो मैं इसका ओल्ड पासवर्ड डालूँगा जो कि काफ़ी पुराना पासवर्ड है। तो मैं उस पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो वो पासवर्ड पहले मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल लेता हूँ, तो आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल रहा हूँ। यूज़र नेम डालने के बाद आप अपना पुराना पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको याद हो वही डालें, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराना जो पासवर्ड है ना वो डाल देना, ठीक है। वो डालने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अकाउंट है, देखो अकाउंट तो है, ये क्या दिखा रहा है, कन्फर्म यूर अकाउंट, वी वेंट टू मेक श्योर यू राइट पर्सन दिस अकाउंट। ये कह रहा है कि इंस्टाग्राम कंफर्म करना चाहता है कि मेक श्योर कि ये आपका ही अकाउंट है, कोई और तो लॉगिन नहीं कर। विल बी हेल्प टू यूज़ सिक्योर प्रोसेस कन्फर्मेशन अकाउंट, यानी कि यह आपकी हेल्प करेगा सिक्योर प्रोसेस के साथ आपके अकाउंट को कंफर्म करने की, ठीक है। तो इस पर हमको क्या करना है कि इस पर हमको कर देना कंटिन्यू, ठीक है। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो मैं आपके सामने अभी शो होने वाला है। देखो कोई भी स्किप नहीं है, तो इसमें आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसमें पहले अगर आपके इंस्टाग्राम में आपका फ़ोटो वीडियो अवेलेबल है, पोस्ट में अगर पोस्ट डाल रखी है आपके फ़ोटो की या फिर आपने कोई अपना खुद का वीडियो बना के डाल रखा है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा? पहले वाला ऑप्शन। तो मेरे में ऑलरेडी है तो मैं इस पर यस कर दूँगा। तो यस करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ से हमसे क्या मांग रहा है, प्रीवियस पासवर्ड, ठीक है। तो मैं पहले बता दूँ गाइस, नए फ़ोन और ओल्ड फ़ोन दोनों में प्रोसेस अलग अलग आता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ या मैं अलग प्रोसेस नहीं बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम की तरफ से ही अलग अलग प्रोसेस होता है न्यू डिवाइस में और ओल्ड डिवाइस में। तो ये अभी मैं जो बता रहा हूँ ये न्यू डिवाइस का प्रोसेस है। जब मैं इसको ओल्ड में करके दिखाऊंगा आप ही के सामने दूसरे फ़ोन में तो उसमें अलग प्रोसेस दिखाएगा, अकाउंट सेम रहेगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे मेरे से मांग रहा है ओल्ड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपको ओल्ड पासवर्ड याद है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 साल पुराना तक हम डाल सकते हैं। जैसे मैं ओल्ड पासवर्ड डालता हूँ तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें आपको ये ओटीपी भेजने की कोशिश करते हो। तो एक बार मैं आपके सामने दोबारा करके दिखाता हूँ कि इस पर ओटीपी आता है कि नहीं आता है। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके नंबर पे रिचार्ज होना वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपके नंबर पे जो नंबर इसमें लिंक है अकाउंट में उस पर रिचार्ज होना चाहिए। अगर ईमेल है तो वो ईमेल आपके पास होना चाहिए, यानी कि उस पर ओटीपी जाता है तो वो ओटीपी आपको कैसे भी करके आपके पास आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पर नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक कोड भेजा गया है जो मेरे इस नंबर पे भेजा गया है जो लास्ट में 04 है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
ठीक है। तो इस नंबर पे कोड भेजा गया है, लेकिन ये सिम इसी फ़ोन में लगी हुई है, लेकिन इसमें अभी तक मुझे कोई भी कोड रिसीव नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो ये जब से प्रॉब्लम आ रही है, जब से इंस्टाग्राम ने नया अपडेट दिया है उस वजह से भी आ रही है। और कुछ कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि अपनी मिस्टेक्स की वजह से या इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम की वजह से कुछ अकाउंट्स या कुछ नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर बार बार ट्राई अपन करते हैं या फिर बार बार पासवर्ड गलत डालते हैं, उस सिचुएशन में ये ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये न्यू डिवाइस है, इसलिए इसमें हमें कोई भी थर्ड मतलब अनदर ऑप्शन इसमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब यही प्रोसेस अगर हम दूसरे फ़ोन में करें तो उसमें आपको अनदर वे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप अपने दूसरे फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन और उस फ़ोन में थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलता है। चलो, तो मैं दूसरे फ़ोन अब मैं यहाँ पे काफ़ी वेट कर लिया हूँ, लेकिन कोई भी ओटीपी नहीं आया है। तो अब मैं आपको दूसरे फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखते हैं कि मैं आपको दूसरे फ़ोन की स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ। तो ये मेरा ओल्ड फ़ोन है, जिसमें मेरा या पहले अकाउंट चल रहा था। मैं बाद में इसको लॉग आउट कर दिया, लेकिन पहले इसमें ये अकाउंट चल रहा था। तो अब मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रोसेस पर लेके चलता हूँ। तो इस पर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको न्यू फ़ोन में करके दिखाया था इससे पहले। अब हम इसको पुराने फ़ोन में कर रहे हैं, जिसमें ये पहले इसका एक्सेस अवेलेबल था, या कह सकते हैं कि पहले इसमें ये अकाउंट चल रहा था। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो अपना यूज़र नेम है और वो यहाँ पे अब डाल देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मली यूज़र नेम नहीं है, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे इसको भेजा हूँ, तो उसके वहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आपके सामने यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो पासवर्ड ही हमको कॉपी करना पड़ेगा, तो पासवर्ड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे वो पासवर्ड यूज़र नेम यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मेरे को यहाँ से एक बार हाँ मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद जैसे हम इसको लॉगिन प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके जाएगा। तो अब यहाँ से देखना गाइस, यहाँ से मेन चीज़ ये है कि यहाँ से प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यहाँ तक आपको सेम दिख रहा है ना, कोई आपको सोच रहे होंगे भाई किसमें क्या डिफरेंट है। तो अब मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ना, तो ये ओल्ड फ़ोन का ये फ़ायदा होता है कि उसमें अनदर वे का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप मेल के थ्रू उसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन नए फ़ोन में ये प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि ओल्ड फ़ोन में उसका एक्सेस होता है, इंस्टाग्राम इसका एक्सेस या रिकॉर्ड रखता है फ़ोन का। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें एक अलग से पॉपअप खुलने के लिए आ जाता है। तो ये पॉपअप आपको ओल्ड फ़ोन में ही देखने के लिए मिलेगा। सबसे अहम बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, तो ये प्रोसेस सिर्फ आपको ओल्ड फ़ोन में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मेरे नए फ़ोन में मैं जब सेम प्रोसेस किया था तो मेरे को ये ऑप्शन नहीं आया था। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कि एक तो आप व्हाट्सअप के थ्रू कोड ले सकते हैं, दूसरा आप कॉल के थ्रू कोड ले सकते हैं, या फिर तीसरा है कि मैसेज के थ्रू कोड ले सकते हैं। अगर ये तीनों ही आपके काम नहीं करते हैं तो आप किससे ले सकते हैं? मेल के थ्रू। तो अब मैं सबसे पहले आपको व्हाट्सअप के थ्रू कोड लेके दिखाता हूँ कि अगर कई बार नहीं आता है कोड, ऐसी बात नहीं है, तो वही मैं आपको सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि देखते हैं कि व्हाट्सअप के थ्रू आता है कि नहीं आता। तो मैं पहले जो नए फ़ोन में आपको दिखाया था वो दिखाया था डायरेक्ट SMS के थ्रू। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है। नॉर्मल मैसेज जो हमको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, जहाँ पे सिम के अंडर में आते हो, तो वो टेक्स्ट मैसेज होगा। और ये जो आता है व्हाट्सअप के थ्रू आ रहा है, तो व्हाट्सअप पे मैसेज OTP आएगा। लेकिन हम वेट कर लेते हैं कि हमारे व्हाट्सअप पे कोई मैसेज या OTP आया है या नहीं। तो मेरा व्हाट्सअप दूसरे फ़ोन में लॉगिन है, तो मैं उसमें वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमें कोई भी OTP रिसीव नहीं हुआ है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम यहाँ से बैक जाते हैं तो हमें दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, मे बी चार्ज अप्लाई का। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इसका एक बार और हम रिपीट कर हो सकते हैं कि ओल्ड डिवाइस में ये OTP आपको दे दे। ठीक है,
तो अगर नहीं देता है तो भी मैं आपको एक और ऑप्शन बताने वाला हूँ जिससे आपका 101% अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि हम यहाँ से फिर से दोबारा वेट कर लेते हैं कि हमें कोई OTP रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें अभी तक कोई भी OTP रिसीव नहीं हुआ है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इससे हम बैक चले जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन दिखाई देता है, वो है ट्राई अनदर वे। ट्राई अनदर वे का ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे ही नीचे दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ आपको पुराने डिवाइस में ही दिखाई देगा। पुराने डिवाइस का मतलब ये है कि जिसमें आपने पहले इस आईडी को या जो आईडी आप लॉगिन कर रहे हो, ये आईडी जिस डिवाइस में पहले चला रहे थे उसी डिवाइस का यूज़ करके आप इसको दोबारा से चला सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद उसको दोबारा से सेटअप करके पासवर्ड रीसेट करके दोबारा से नए फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई अनदर वो पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है। ऐसा इंटरफेस आता है तो इसको अगर आपके पास उस पुराने वाले ये जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं इसमें अगर आपको फ़ोटो है तो वो आप फर्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। तो मैं इसमें फर्स्ट वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांग रहा है। तो आपका कोई भी रैंडम एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन एक ईमेल आईडी डाल देना है जो आपके पास अवेलेबल हो, वो जिसमें आपको, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको एक लिंक भेजेगा, उस लिंक के थ्रू आप इसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो मैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे भी ईमेल आईडी, तो यहाँ से मैं दोबारा से मेरे को ईमेल आईडी कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे इस फ़ोन में कोई भी ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से ये कोई एक ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक ईमेल आईडी कॉपी कर ली और उस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ, या फिर यहाँ पे सबमिट कर, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। अब यहाँ पे जैसे ही ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे हमको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने इसमें लगाई है उस ईमेल आईडी पे एक OTP भेजा गया होगा इंस्टाग्राम की तरफ से। तो वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको फिल करना है। तो हम वेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई OTP रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि इस मेल पे हमें कोई भी, हाँ, तो हमें OTP मिल चुका है। तो उस OTP को मैं अभी यहाँ से दूसरे फ़ोन में, तो वहाँ से मैं इसको इसमें भेजना पड़ेगा उसके बाद ही। तो हम उस OTP को इस फ़ोन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने वो OTP यहाँ पे भेज दिया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि उस OTP को, हमको OTP मिल चुका है तो हम OTP को यहाँ पे फिल कर दिए। ठीक है, फिल करने के बाद हमें इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये आपको कितना वेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको 40 आवर से वेट, मतलब 72 आवर तक वेट करना है। इसके अकॉर्डिंग, मतलब इतने टाइम के अंदर आपको उसका फॉरगेट पासवर्ड का और आपके अकाउंट को रीसेट करने का और लिंक आपको इंस्टाग्राम की तरफ से आपके जो ईमेल आईडी आपने फिल किया है उस ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप उस लिंक के थ्रू अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो और दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसको फिक्स कर सकते हो, या फिर नंबर चेंज कर सकते हो, या फिर और उसमें कोई आप जैसे कि 2 वेरिफिकेशन अथॉरिटी है उसको बंद भी कर सकते हो जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। या फिर आप गूगल अथॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें उसका आप इजीली एक्सेस ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अब देखो ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ऑटोमेटिक ये भेज देगा, आपको कोई भी सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज ये वीडियो मैं आपको इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइज आपको? अगर आपको तो अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर यहाँ से आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं आपको उसको 101% सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, या 101% आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर ले और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दे। और जल्दी से जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ चैनल पे अब मेरे से आप पर्सनली भी बात कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम पे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।